जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, आज जिस प्रकार से पार्लियामेंट में घटना हुई और इस जिस प्रकार से प्रारंभिक न्यूज आ रहे थे, वैसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से 2021 का जो 2001 का जो मामला है, उसको कहीं ना कहीं दोहराया दोहराया तो नहीं गया। प्रथम अवस्था में तो यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से भारतीय पार्लियामेंट पर अटैक तो नहीं हो गया, जितना बड़ा न्यूज सनसनी रूप से आ रहा था। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, एक सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है, एक सुरक्षा चूक का मामला है। तब जाकर के चीजें थोड़ी शांत हुई। लेकिन फिर भी भारतीय पार्लियामेंट, जो कि भारत में सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, और वहां पे इस प्रकार के जो अगर घटनाएं होती हैं, इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा का मसला तो बन ही जाता है। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर, जैसे अब देखिए कि रिसेंट में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ भी इस प्रकार की अगर सुरक्षा में चूक होती है तो बहुत बड़े पैमाने पर भगदड़ मच सकता है और बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन आज जो घटना घटी पार्लियामेंट में, ये घटना मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसे इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये घटना तब हुई जब आपने देखा कि शीतकालीन सत्र चल रहा था, जो अभी चल रहा है वर्तमान में। तो शीतकालीन सत्र के जो प्रथम होता है शून्यकाल होता है, इसी काल में जब सत्र चल ही रहा था, तभी जो है उसमें दर्शक दीर्घा से दो व्यक्ति कूद गए। और कूदने के बाद जिस प्रकार से संसद में अफरा तफरी मचाई और सांसदों ने उनको पकड़ के पीटा, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले कर दिया। और कहते हैं कि अफरा तफरी में ही उनके जो शूज हैं, उनके जूते से जो पीले गैस निकलने लगे। कुछ सांसदों ने यह भी कहा कि जो गैस था वो थोड़ा सा जो है तकलीफदेह था, तो मतलब कि सांसों में दिक्कतें कर रही थी। लेकिन जो है ये मामला आया और गया, फिर जो है सिक्योरिटी के हवाले चला गया। लेकिन बाद में उसके जो है ओम बिरला साहब आए, मतलब जो संसद में स्पीकर हैं हमारे, ओम बिरला। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पूरा का पूरा, चूंकि अब देखिए पूरा का पूरा संसद जो है वो उन्हीं के हवाले है। संसद में जो है, संसद जो हाउस है, वो स्पीकर के हवाले ही होता है। तो उनका दायित्व होता है कि इस मामले पे आकर के बोले, है ना। उन्होंने कहा कि देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है वो सिक्योरिटी चूक का है, ना कि कोई आतंकवादी घटनाएं इस प्रकार से हुई है। तो उन्होंने दो तीन बातें कही कि देखिए, एक तो पहला तो ये सुरक्षा चूक है, दूसरा कि लोकसभा जो है इस पे पूरी तरीके से जांच कर रही है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो गैस था, जो पीला पीला प्रकार का जो गैस उसमें रिलीज हुआ, ये कोई जहरीला गैस नहीं था, ये कोई एक नॉर्मल गैस था। इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरीके से अपने अधिकारियों से चेक करवाया है, इस पर बिल्कुल हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। तो अगला उन्होंने कहा कि जो पूरा मामला है, इसको मैंने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है और इस मामले को दिल्ली पुलिस इसको देखेगी। उनका अगला जो बयान था, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो लोकसभा के जो हमारे सदस्य हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा अब कि अब हम किसको पास जारी करें और किसको पास जारी न करें। पास जारी करने के जो नियम हैं वो किस प्रकार से हों, ये जो है ये पूरा डिसाइड होगा अब। क्योंकि उन्होंने कहा कि तुरंत मैं आज ही शाम में जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों की एक मैं बैठक बुलाऊंगा और इस पे चर्चा मैं करूंगा कि जो उनके गेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी जो घटना हुई, ये एक मैसूर के जो सांसद हैं प्रताप सिम्हा जी, उन्हीं के गेस्ट के रूप में इनका एंट्री था भारतीय पार्लियामेंट में। चूंकि होता क्या है ना कि जब संसद की कार्यवाही चल रही होती है, तो कुछ ऐसे जो गेस्ट होते हैं जो संसद की कार्यवाही देखने के लिए आते हैं, उनका प्रॉपर एक पास होता है, उसमें सांसदों का हस्ताक्षर होता है, 3-4 लेयर होते हैं जिसके सिक्योरिटी से वो गुजरते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि 3-4 सिक्योरिटी चेक के बाद भी इस प्रकार की घटना हो जाना, ये बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। और देखिए, अगर मान लेते हैं कि अभी तो इनके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार से लुका छिपा कहीं कोई ग्रेनेड हो या फिर कोई बॉम्ब हो या फिर कोई और भी हथियार लेकर के पहुंच जाते, तो समझ सकते हैं कितनी कैजुअलिटी होती है हमारे संसदीय व्यवस्था में, और इसका कितना मजाक बनाया जाता कि मतलब सोचिए ना भाई कि आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले हमारे यहाँ 13 दिसंबर के दिन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और हाल में जिस प्रकार से एक टेररिस्ट आतंकी जो है, सॉरी, एक टेररिस्ट, खालिस्तानी टेररिस्ट पर गुरपंत सिंह पन्नू, जिसने अमेरिका से बैठ कर उन्होंने धमकी दी थी, 2 बार धमकी दी। एक बार एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी उसने दी थी, दोबारा उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट को 13 दिसंबर के दिन ही नींव हिला के धर देंगे। तो इस घटना से जो है कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की सुरक्षा थी, जो सिक्योरिटी एजेंसियां थी, उनको थोड़ा लाइटली ले लिया इस घटना को। इनको थोड़ा सा सख्ती से इसको बरतना चाहिए था।
अच्छा, जो घटना हुई इसमें जो व्यक्ति है, जो सागर जो पकड़ा गया है, वो यूपी का लखनऊ का रहने वाला है। देखिए ना, एक नॉर्मल फैमिली का बच्चा है वो, है ना, 25 वही 22-25 साल उम्र है उसका, यही 31 दिसंबर को उसका जन्मदिन है। और उसकी जो माँ का बयान आ रहा था अभी, उसने कहा कि बिल्कुल वो इनोसेंट लड़का है और उसके मोहल्ले में भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है, जो उसकी माँ बता रही थी, ठीक है। उन्होंने एक बात और बताया कि ये जो लड़का है ये नॉर्मल फैमिली से है। उनका जो उसके पिताजी हैं वो कारपेंटर का काम करते हैं, अपने खुद रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, 12th पास है। लेकिन अब इतने बड़े हमले को अंजाम देना, कहीं ना कहीं इसके ब्रेन को तो वॉश किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो घटनाएं से जुड़ी रही होंगी, रहा होगा लड़का, तभी तो इतने बड़े घटनाओं को इन्होंने ये किया। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो घटना हुई है इससे और भी चीज़ें बदल सकता है, ठीक है। एक जो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ तो बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं न हो। और उस चीज़ को याद कीजिए, जो 2001 में घटना हुई थी, 13 दिसंबर 2001 की घटना, जिसमें 9 हमारे पार्लियामेंट के सिक्योरिटी जो देने वाले जो सैनिक थे, यानी कि जो सेना, जो क्या कह सकते हैं उसको, कि सिक्योरिटी वाले जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए थे। वो घटना याद कीजिए। जो बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो उस घटना याद रखिए, वो 13 दिसंबर का दिन था, यही शीतकालीन सत्र चल रहा था और वो 11:20 की घटना थी, है ना, कि उसमें एक ही आतंकवादी निरोधी कानून लाया जाने वाला था। तभी विपक्ष और पक्ष के बीच में हंगामा चल रहा था। उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, विपक्ष में सोनिया गांधी थी। कहा जाता है कि 11:20 की घटना है, जब संसद में 40 मिनट का ये स्थगित कर दिया गया, हंगामे के बीच हुआ हंगामा हुआ, तो 40 मिनट के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखेंगे कि एक कार उधर से गुजरी, है ना, जैसा प्रधानमंत्री जो है वो जैसे संसद स्थगित हुआ तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने आवास की ओर निकल गए, सोनिया गांधी भी निकल गई। लेकिन उनके निकलने के तुरंत बाद जो है ना, उस समय के उपराष्ट्रपति, तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था कृष्णकांत सिंह। तो कृष्णकांत सिंह का काफिला भी निकलने वाला था कि तभी एक वाइट कार जो है, एम्बेसडर कार, उधर से प्रवेश कर गया और कृष्णकांत सिंह के जो काफिला आ रहा था उससे जाकर टकरा गया कार। वो टकराने के बाद अफरा तफरी माहौल हो गया और उसके बाद उस कार से 5 आतंकी निकले। 5 आतंकी निकले। उसमें एक जैसे आतंकी निकले तो एक व्यक्ति थे, एक सैनिक थे, उनका नाम था जेपी यादव। तो उनके पास हथियार नहीं था, बिना हथियार लिए ही वो दौड़ गए उधर उसकी टक्कर की ओर कि क्या हो गया ऐसा घटना। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े बिना हथियार लिए, कितना जाबाज सिपाही थे कि वो अचानक बढ़ गए। तो आतंकी जो कि अपने AK-47 से लैस थे, पूरा मतलब कह सकते हैं कि अपने आप को बारूद में लपेटे हुए थे। वो उनको गोली चलाई, वो उनका स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पे वो गोली से मारे गए, शहीद हो गए बेचारे। उसके बाद उन्होंने अब जो है जो टेररिस्ट थे वो आगे बढ़े। अच्छा, अभी 11 नंबर गेट पर ही सारा वाकया हो रहा था। 11 नंबर गेट से आगे बढ़िएगा तो 9 नंबर गेट है, वहाँ से प्रधानमंत्री अंदर संसद भवन में जाते हैं, जो पुराना संसद भवन है हमारा, उसमें जाते हैं। तो उसी की ओर आतंकवादी बढ़ रहे थे। तभी जो है क्या हुआ कि अंदर संसद में लगभग 200 सांसद ये जो आतंकवादी निरोधी बिल था इस पर बहस कर रहे थे, अंदर ही बैठे हुए थे, स्थगित तो हो ही गया था, तो अंदर बैठे हुए थे सब। तभी जो है आप देखेंगे कि इनका प्रमोद महाजन साहब का फ़ोन बजा अंदर कि भाई बाहर ऐसी घटनाएं चल रही हैं। तो ये जो फ़ोन बजा उनका, तो अंदर ये बातें फैल गई कि बाहर ऐसा गोली चल रहा है। तभी जो है एक अधिकारी थे, वो संसद में ही थे, उन्होंने 9 नंबर गेट को बंद कर दिया। ठीक, तब जो है तब तक क्या हुआ कि हमारे और सिक्योरिटी जो है आ गई और तब तक 3 आतंकियों को इन्होंने गोली मार दी थी। 3 आतंकी मारे जा चुके थे। अब एक आतंकी जो है वो आगे की ओर 9 नंबर की ओर बढ़ रहा था, तभी एक सिपाही जो हमारे, उनको भी गोली मार दी, तो वो भी मर गए, 4 मर गए। तब क्या हुआ कि अब एक आतंकी बचा, वो 1 नंबर गेट की ओर जा रहा था। 1 नंबर गेट वही है जहाँ से और भी सांसद जो होते हैं ना, बाकी जो सांसद होते हैं वो संसद में एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, तो उधर की ओर जा रहा था। लेकिन वो भी गेट बंद पाया गया। तभी जो है वो आतंकी जो था ना, वो गेट के थोड़ा सा दूर ही रह करके वो अपने आप को
मानव बम में तब्दील करके अपने आप को उड़ा लिया। तो एक घटना हुई, पांचों आतंकी डेथ हो गए, मारे गए उनको। और उसके बाद जो घटना हुई वो अब देखेंगे कि जब मामला शांत हुआ ये आतंकवादी वाला, उसके बाद हुआ ये कि ये हाँ उसमें हमारे जितने भी जवान थे लगभग 9 लोग, एक महिला मिला करके लगभग 9 लोग शहीद हो गए। और फिर जो घटना हुई वो पूरे दुनिया ने इसको बड़े पैमाने पे छापा, बहुत जगह इसकी खल्ली भी उड़ाई गई कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसी क्या करती है, कैसे, है ना, कि इतने बड़े सिक्योरिटी जो चैलेंज को फेस करके और इतने बड़े यही मनाइए, शुक्र मनाइए ना भाई कि अंदर नहीं गए। अगर अंदर जाते तो मतलब कि क्या ही कह सकते कि सबसे सुरक्षित स्थान पर ऐसी घटनाएं हो जाना, ये बहुत बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि चैलेंज का विषय था भारत के लिए। और आज भी अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो वो भी इतने डेवलप इलाके में इस प्रकार के ब्रीच हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को चौंकाने वाली जो है एक खबरें तो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। क्योंकि देखिए ना भाई कि कितने आसानी से लोग अंदर घुस गए इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, और पकड़े नहीं गए, समझ गए। तो घटना से सीखना जरूरी है। उसी घटना में अफजल गुरु को फांसी हुआ। आपने देखा कि अफजल गुरु संबंधित 3-4-5 लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोगों की सज़ा भी हुई। अफजल गुरु को फांसी हुआ 9 फरवरी 2013 को उनको फांसी हो गई। क्योंकि वो फांसी की सज़ा जब ये हुई थी तो उनका जो है प्रधानमंत्री उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी, तो उनके पास क्षमा माफ़ी का अपील भी गया, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और वो जो है आपका वो मतलब अंत में उनको फांसी हो गई, अफजल गुरु को फांसी पड़ा। और फिर जो है ये मामला जब से लेकर के 2001 से लेकर के आज तक ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन आज जो है फिर से एक उसी काला अध्याय को दोहराया गया। ये अलग बात है कि हम लोगों ने मतलब भारतीय संसदीय व्यवस्था में कोई बड़ी चूक नहीं हुई, कोई बड़ा कैजुअलिटी नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी का मामला तो है। कंसर्न तो सरकार को होना चाहिए ऐसे ऐसे चीज़ों पर कि बताइए कि किस प्रकार से कोई भी आकर के घुस जाता और इस प्रकार से समस्याओं को अंजाम दे देता है। ये देखिए आने वाले भी हमारे जैसे राम मंदिर है, जैसे और भी कई ऐसे चीज़ें हैं, बड़े बड़े जो इवेंटफुल जो ये होते हैं, चाहे हमारे दर्शनीय स्थल हों, चाहे कोई बड़ा बड़ा इवेंट होता हो, तो ऐसी स्थिति में आपको तो देखना पड़ेगा। अच्छा एक बात और इसमें जुड़ गया कि जो 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर भी उसी प्रकार के कलर से प्रदर्शन कर रहे थे। एक महिला थी जो यहाँ की थी, लातूर महाराष्ट्र की, सॉरी एक नहीं, एक ये था अमोल सिंधे जो लातूर महाराष्ट्र का था, और एक नीलम कुमारी करके महिला थी जो इधर की थी, हरियाणा की थी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं कि इस पूरे वाक़ये में 6-7 लोग शामिल हैं। अभी पूरी तरीके से जांच नहीं आया है, जांच होगा तो पता लग जाएगा कि क्या मामला था, क्या ये लोग चाहते थे, किस प्रकार के या कोई संगठन से जुड़े हुए थे या फिर कैसे, कुछ तो था तभी तो इतने बड़े मामले को अंजाम दिया गया। तो अभी फ़िलहाल तो इतना ही है ना। जैसे ही इस पे कोई और अपडेट्स आएगा तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।